जीटीवी में मुजाहिद भी आपको खुशामदीद करता है। जीटीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं कि हम लम्हा व लम्हा, अब तो कहूँगा वरना पहले मिनटों बल्कि घंटों में कहते हैं तब्दीली, और कहा यह जा रहा है कि कोई 6 बजे के करीब, पौने 6 के करीब जो है और वो फैसला आएगा जिस पर सारे मुल्क की नहीं सारी दुनिया की नज़रें होंगी। अनिका हमारे साथ हैं और कंबर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में, और सना हाशमी मेरे साथ यहाँ हैं। कंबर ज़रा सा मुझे मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं खाना ज़्यादा नज़रें भी हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना स्टॉर्म बिफोर स्टॉर्म, तो वो सूरत हाल असम्बली की नज़र आ रही है। तो मैं ज़रा आपके ये भी चाहूँगा कि ज़रा हमें स्क्रीन पर दिखाएं कि इस वक्त पार्लियामेंट का क्या सूरत हाल है। क्या सिक्योरिटी गैर मामूली है, वकला मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, या तो कुछ खाने में मौजूद हैं, चैम्बर में मौजूद हैं, तो और एटमॉस्फेयर कैसा है, कोई टेंस, क्योंकि वो दूसरे लोग तो सब चले गए, अब सिर्फ पीटीआई के हामी होंगे या कुछ वकला होंगे, क्या सूरत हाल है कंबर? मुजाहिद साहब, यकीनन यहाँ पे सुबह से रश था, गहमा गहमी थी, और मेरे कैमरामैन आपको मनाजिर भी दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जर्नलिस्ट खड़े हैं, कुछ लॉयर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन चूँकि अभी 1 घंटा है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, दैट्स वाई यहाँ पे अभी लॉयर्स जो हैं या पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा जो हैं, पीटीआई के रहनुमा, वो नज़र नहीं आ रहे। अगर बाइकआउट ना करती तो सिचुएशन यहाँ पे यकसर तब्दील होती, बिकॉज यहाँ पे जो ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हर थोड़ी देर बाद एक रहनुमा आके या कोई बड़ा वकील आके जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस टॉक्स होती हैं। फिर इससे कल मुजाहिद साहब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बता दूं कि यहाँ पे पनामा केसेस जब हुए थे तो यहाँ पे कारकुनान दोनों जो हैं पार्टीज के आमने सामने आ गए, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर प्रीमिस आने पर पाबंदी लगा दी थी। की बात की जाए तो अभी बड़ी सख्ती है। जस्टिस इजाजुल हसन जो ठीक है, कंबर हमारे आप साथ रहिएगा, कुछ आप यहाँ कम्युनिकेशन में है जी। अनिका, आप फॉलो करती रही हैं और अभी जो डिसीजन आने वाला है वो यकीनन एक मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित होगा। तो जो ऐसा लग रहा है कि जो एग्रेसिव पहले पीटीआई थी, उनकी क़यादत थी, अब वो डिफेंसिव में है, क्योंकि उनका बेशतर, मैं तो ये मर्जी के तो नहीं कहूँगा, बहरहाल जो फैसले आ रहे हैं उस हवाले से, और पीडीएम एग्रेसिव हो गई है। कह भी वो ये रहे हैं कि जनाब हमें कहा गया है कि अब हम जारहाना रवैया अख्तियार करेंगे, और जारहाना रवैये की एक शक्ल आपने ये देखी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रातों रात 47 अरकान की काबीना भी खड़ी कर दी। जी अनिका। मुजाहिद बरेलवी साहब, मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, ये तो हमारी सियासत का एक शेवा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इसी सुप्रीम कोर्ट से वो जो 5 रुकनी बेंच बना था, जहां वो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट लगी थी, और उसके बाद कासिम सूरी साहब ने जो आर्टिकल 5 वाली अनाउंसमेंट की थी, मैं खुद पार्लियामेंट में मौजूद थी, नेशनल असेंबली के प्रेस गैलरी में मौजूद थी उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो बिल्कुल एक आंख नहीं भा रही थी यही सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट उनके हक में अगर कोई फैसला देती है तो वो उनको बड़ा पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कल जब उन्होंने कहा कि फुल बेंच नहीं बना रहे, हम 3 रुकनी बेंच के ऊपर ही काम चलेगा, आपने बॉयकॉट करना है तो कर लें। आज सुबह जिस तरह कहा कि ठीक है हम लोग आगे प्रोसीडिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपने बॉयकॉट करना, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो चीज़ अच्छी लगी, लेकिन वो नहीं। इसी तरीके से इत्तेहादियों के साथ भी है कि उस टाइम पर जब रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट लगी तो उस टाइम पर उनको वो चीज़ अच्छी लगी कि कानून की बालादस्ती के लिए अदालत रात गए भी कानून के निफाज के लिए जागती है। लेकिन आज अगर कुछ होता है तो वो उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है मुजाहिद साहब, वो सवाल ये है कि क्या तशरीह करते करते हम लोगों ने उलझन को सुलझाने के बजाय ये गुत्थी और तो नहीं उलझा दी है। ये मामला जो है, क्योंकि अभी ये कहा गया कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन तो हम कर चुके हैं और वो इंटरप्रिटेशन एज इज वैलिड रहेगी। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या प्रेसिडेंट या पार्टी हेड होगा या फिर पार्लिमानी पार्टी होगी। तो पार्लिमानी हेड की बारे में नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर
जब वो सरबराह के तौर पर या प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे होते थे पीएमएलएन के, तो उस टाइम पर बड़े लंबे चौड़े फैसले के अंदर ये आया था, ये बात थी बड़ी वाज़ेह कि एक बात तो तय है कि पार्टी का सरबराह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज भी कुछ जो कमेंट्स हुए हैं, कल भी जो रिमार्क्स आए, उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए आते हैं। कोई शुबा नहीं है कि पार्टी सरबराह का एक बहुत अहम किरदार है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी जो है वो हेड वोटिंग के लिए हिदायत जारी करता है। पार्लिमानी पार्टी हेड की भी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी हेड की अपनी जगह है, और उससे कोई एक और बात है अनिका, इस पहलू से तो बात हो गई शायद प्रोसीजर के ऊपर। अनिका, आपने इस पहलू को तो अच्छी तरह बयान कर दिया, लेकिन एक और पहलू भी ये होगा कि अगर काफ लीग के अरकान जो बहरहाल कहते हैं कि हम हमदा शहबाज को वोट नहीं देंगे, वो देंगे भी नहीं ना, आपको इल्म है कि कितना वो तो उसका मतलब ये अगर वो पार्टी हेड के फैसले से इनहराफ करते हैं तो फिर वो डीसीटेड भी हो जाएंगे, जिस तरह के पीटीआई के अरकान हुए थे। इसके मायने फिर दोबारा ज़मीनी इलेक्शन होंगे। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आ रही थी, इसी तरफ आ रही थी कि यहाँ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पार्लिमानी हेड और पार्टी हेड के आपस के इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि पार्टी बट चुकी है। एग्जैक्टली वाई, वो जो आपका पिछला ब्रेक से पहले वाला सवाल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दरारें हैं वो सामने आएंगी या नहीं, यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पीएमएलएन अपनी दरारें कभी भी उस कदर आगे नहीं बढ़ा जाएगी, क्योंकि जैसे ही दरारें पड़ती हैं तो फ़ायदा दूसरों को होता है, नुकसान पार्टी को होता है। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो पीएमएलक्यू है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद सपोर्टर्स की, वोटर्स की, बेचारी पार्टी कहाँ है बेचारी, वो तो एक अनिका पीएमएलक्यू तो एक बेचारी तफैली पार्टी है, ऐसा ना 10 अरकान है, और कैसे बनी थी और उसकी क्या माजी है पीएमएलक्यू का, उनकी देखे ना उस पार्टी, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन उस पार्टी के साथ भी बैठकर गुफ्तगू जरदारी साहब भी कर रहे हैं और इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। बात ये है, लेकिन पार्टी की अपनी जगह जरूर है। बात ये है कि आपने जब जरदारी साहब का नाम लिया तो जरदारी साहब ने तो उनको अपना इत्तेहादी बना लिया, कातिल लीग कहते कहते पूरी लीग बना ली थी। तो वही हम जो बात कहते रहते हैं। और अभी आपने जो तस्करा किया उलझन और सुलझन का, तो शायर कहता है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो ये उलझन अभी जारी रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंटिन्यूएशन रखेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, क्योंकि बड़ी अदालत से बड़ा फैसला 5:54 तक आ जाएगा।